बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है, होता है। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं? ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? अदरवाइज एजुकेशन की अगर बात करी जाए ना, नॉलेज की भी बात करी जाए तो वो है नहीं इनके पास। वो दूसरी पार्टीज के प्रवक्ताओं के पास ही मिलती है, जैसे कि कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है या समाजवादी पार्टी है। बीजेपी में चुनिंदा लोग मिलेंगे आपको। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है। अंजना ओम कश्यप जी जो शो चलाती है ना, हल्ला बोल, उसके अंदर वहां पे इतने सारे लोगों के सामने जब शहजाद पूनावाला को नौजवान बच्चियों ने धोया होगा, बोलती बंद करवा दी होगी सो कॉल्ड प्रवक्ता की, तो क्या हश्र हुआ होगा। वो देखने के लिए हम बेताब हैं और हमारी इस उत्सुकता पर रुकावट नहीं आने देंगे हम। और कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट हो जाएगा पूनावाला जी की इंसल्ट का कार्यक्रम। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, किसके डर से? चलिए, पहले आपने स्वीकारा कि सेंगोल का इतना ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास है जिसको बोगस बता रहे थे कांग्रेस के लोग, तो कम से कम आपका धन्यवाद इस विषय पर। जहां तक सवाल बनता है जांच को लेकर, सरकार किसी विषय में जांच कराती है, खासकर ऐसे मामलों पर पुलिस भी करती है, और पुलिस तो कोर्ट की देखरेख में कर रही है। पहले एक उनके मन के हिसाब से कमेटी बनी, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई, और आपके चैनल ने आज बताया कि जो मुख्य शिकायतकर्ता थी उसके परिवार वालों ने एक अलग स्टैंड लिया है और कहा है कि किस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, पर मैं उसमें नहीं जानता। कुछ प्रश्न। मेरा सवाल आपसे है, क्या भारत देश गांधी परिवार की जागीर है? क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है, और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहाँ पर है? 45 एकड़ में कहाँ पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहाँ पर? यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। सर, 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में देश के लिए सर्वस्व दिया, और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने किया? पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े हो शहजाद सर, गुस्सा नहीं कीजिए। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया और अडानी जैसे मुद्दे और जो पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? चलिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे एक बात बताइए कि अडानी के मुद्दे पर यदि कांग्रेस पार्टी के पास सारे तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट का तो एक मामला चल ही रहा है और उन्हीं के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा करना चाहिए, जेपीसी की आवश्यकता नहीं। पर मैं कह रहा हूं, अगर इनके पास सारे तथ्य है तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी को दामाद बनाकर क्यों रखा है? उसके तुरंत केस बंद करवा दीजिए, उनके पूरे प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दीजिए। वो करेंगे नहीं। जल्दी पूछो। सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ दैट, सुन रहा हूँ जी। आप ये कह रहे, नर्वसनेस में हो गया। कोई बात नहीं, पूछे। आप ये कहते हैं कि स्वीट था वो। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में आवाजें दबाई जाने लगी है विपक्ष की, और अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन कहूँ कि वो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था RVS मणि, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 को किस तरह से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, तो क्या ये आवाज दबाना नहीं है? इनको सुनिए बोल रही है। आप आलोक जी को एड्रेस करना चाह रही हैं, या आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं? क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है, और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती।
लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या कि दिखा रहे हैं इतना उछल उछल? देश के प्रधानमंत्री। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया। जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां। अब क्या उनकी बेटियां नहीं है? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं, तो ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझा दे रही कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई, आपका नाम क्या है? साहिल। आप? हाँ, साहिल भाई मेरे भाई घर बड़ा, अब साहिल नाम है, बहरहाल पर अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। मतलब साहिल अच्छा लगे तो मैं क्या होता है? अब उनको वो साहिल अच्छा लगा है, यही नफरत है और इसीलिए तुष्टिकरण की आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है तो मैं क्या कह रहा हूँ? साहिल देखिए ऐसा वही कह रहा हूँ, नाम से शहजाद भाई पहचानते हैं, मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते हैं, यही नफरत के बीच है। ऐसा है कि कुछ लोगों को नाम देखकर और डरिएगा कहीं कोई शहजाद न निकल आए। नहीं, ऐसा है कि वो शहजाद के नाम पर भी लोग नाम पर कि कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह जिस प्रकार से उन्होंने किया भी अपनी अपनी राज्य सरकारों में कई बलात्कारी बेटों को बचाने का महापाप इन्होंने किया है। ऐसा काम हम नहीं करते। जो भी सुप्रीम कोर्ट ब्रिजभूषण पर आपकी ये दलील है कि उन्होंने अपने बेटों को बचाया इसलिए ब्रिजभूषण को बचा रहे हैं? हमने किसे कहाँ बचाया? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में गया मामला? क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? दिल्ली पुलिस ने क्यों उनका इंतजार करना? दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? मैं तो सिंपल प्रश्न ही पूछा। देखिए, इसको मिसलीड मत कीजिएगा। जब ओवरसाइट कमेटी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उन्होंने कहा कि हमने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिल्ली पुलिस को सौंप दी, फिर दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसका इंतजार कर रही थी? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज? अंजना जी, कब जांच पूरी होगी? कब चार्जशीट दाखिल की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास है या राहुल गांधी की तरह? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तो एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने। तो उसी सुप्रीम कोर्ट में जो जब सोई हुई थी गहरी नींद में। अंजना जी, जब इसी मंडली ने वापस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, ये करवाओ वो करवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या? यहाँ पे पहलवानों की बात हो रहा है। अंजना मैम ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने राजस्थान का एग्जांपल लेके ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बचा नहीं रहा हूँ। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल ये है, यदि आपका चरित्र ये है, सवाल ये है कि आपने राजस्थान में राजस्थान में ऐसा हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं कहा। सर आपने जब ये पहलवानों का जवाब उठाया आपने राजस्थान का एग्जांपल लिया। सर उनसे कुछ बेहतर करिए ना। हकीकत बताई राजस्थान की। आप पूछिए। मैंने तो राजस्थान। सर, जब बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है। मैं प्रवक्ता हूँ सर, होता है। आपने कल ही लाइव स्ट्रीम पे देखा। देखिए, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी जी, मैं आपको बताता हूँ, देश के भीतर भी तो ये 51 बार गाली दे चुके, 92 टाइम्स हो चुका है। तो कोई मोदी जी को गाली दे वो भारत विरोधी नहीं। हम इंडिया इज इंदिरा नहीं कहते। पर हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, दिल पर हाथ रख के, नई संसद भवन को ताबूत कहा जा सकता है? सर नहीं, संसद भवन बने रही थी तब द्रौपदी मुर्मू को बुलाया नहीं गया। एक और सवाल, एक और सवाल। आप भी उल्टा सवाल पूछिएगा। ये मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। क्यों? उनके मन की बात हमारी बात ही हमारी बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि जनता की बात परिवार की बात में इतना जनता की बात है, सुन रहे हैं। 2014 में जब बीजेपी आई थी तो 2 स्लोगन्स के साथ आई थी, अच्छे दिन आने वाले हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज जो देश में बेटियों का हाल है, क्या वो अच्छे दिन है या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल है? मैं आज आपको गर्व से बोलना चाहता हूं कि पहली बार अगर हमारा सेक्स रेशियो फीमेल के प्रति 1000 के ऊपर गया है तो ये पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से ही हुआ है। आज पहली बार जो हत्याएं होती थी बच्चियों की कोख में वो कम होने की दर आई है, तो ये अभी पहली बार हुआ है। तो जी जवाब दीजिए, क्या नए संसद भवन से लेकर सेना पर प्रश्न करना मोदी विरोध में आपके लिए, आप ही की छवि के लिए नुकसानदायक हो जाता है? देखिए, हम अगर पुलवामा के जवान शहीद हुए उन पर सवाल नहीं पूछने के लिए तेज भी बोलना पड़ता है और झूठ को छुपाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। मेरा सवाल आपसे है, कल स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने बोला कि वो भगवान है और वो सबसे ज्यादा जानते हैं। अब मेरे को बताइएगा, ये राहुल गांधी ने किसके विषय में कहा? ये ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं मोदी जी ने कभी ऐसा कहा? एक मिनट रुकिए। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं?
ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? नहीं, चप्पल खोल के कौन जाता है? जाता है। मैडम आप मुझे दिखा दो कौन चप्पल लेके जाता है? कौन गया? हम एक आध बार गए हैं। मोदी जी जहाँ नाम बताइए, किसको देखा आपने? नॉर्मल पीपल है वो, नॉर्मल पीपल सड़क किनारे तो नहीं, सड़क किनारे नहीं, मोदी जैसे मोदी जी भ्रमण करते रहते आते हैं, वो लोग इतना ज्यादा मोदी जी के लिए विश्वास है कि मुस्कान जी, आप 5 मिनट में कहीं पर भी आपको ऐसी तस्वीर हो, मैं आपको बताता हूँ उसका विश्लेषण, आप दिखा दो मुझे। अभी विश्लेषण में तो कुछ भी अंट-शंट बकवास ये करने लगेंगे क्योंकि इनकी आदत है ऐसे करने की। शहजाद पूनावाला की गलती नहीं है यार, बीजेपी के सारे ही स्पोक्स पर्सन ऐसे हैं, चाहे संबित पात्रा जो कि गोबर पात्रा के नाम से बड़े मशहूर हैं वो हो, या फिर शाजिया इल्मी जिनको कोई इल्म नहीं है वो हो, गौरव भाटिया और भी जितने हैं, सब ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, नाम से पहचान रहे होते हैं। अब सोचिए कोई निधि नाम की लड़की बहुत ही हीनियस क्राइम कर दे और मैं जब मार्केट में जाऊं तो कोई दुकान पे भैया बैठे हैं, वो मेरा नाम सुन के ऑफेंड हो जाए कि अरे अच्छा वो आप भी निधि हो क्या, अच्छा आप अच्छी वाली निधि हो क्या, बुरा तो लगेगा ना मुझे। खैर ये लोग तो ऐसी बातें करेंगे ही ना यार जब इनके सुप्रीम लीडर जो हैं महाशय वही